कॉर्पोरेट जो फील्ड में वो काफ़ी हाई पोजीशन में वो रह चुके हैं। ओके, इन एचओडी लेवल वो खुद जो है अच्छा खासा टीम हैंडल करते थे, प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग सारा चीज़ वो बहुत अच्छा, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो बेसिकली बोला जाए ड्रीम डेसिग्नेशन होता है उस तक पहुंचना। बट ऑलरेडी भाई जो है उस पोजीशन में ऑलरेडी थे। बट एक होता है ना लाइफ में, इतना सब वो कॉर्पोरेट में बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे, बट होता है कि उनको लाइफ में कुछ बड़ा करना था। ओके, उनका जो पैशन था, जो विजन था फॉर टू डू समथिंग बिग, ठीक है, तो फिर वो जो है इस बिजनेस को स्टार्ट किए। ओके, अब मैं इस बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं उनका जो मैं अचीवमेंट्स बोलूँ, ही बेसिकली बोल सकते हैं बेंच मेकर हिटर किंग है। ओके, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करके सिर्फ 2.5 ईयर्स में ही उन्होंने जो है मर्सिडीज सी क्लास बेंच जो है उन्होंने जो है कैश डाउन परचेज किया है। तो आप समझ सकते हैं किस जो बेसिकली क्या जो डेडिकेशन लेवल जो होता है, कमिटमेंट लेवल जो होता है, वो क्या हद तक उनका है वो पर्टिकुलर अपने काम के प्रति। ओके, एंड मैं हमेशा देखी हूँ वो कोई भी ऐसे सिस्टम हो या कोई ट्रेनिंग हो, ही नेवर एवर मिस एनीथिंग। ओके, पंक्चुअलिटी जो है सारा चीज़ उनको डिफाइन करते हैं बेसिकली। और मैं अगर बोलूँ नॉलेज के मामले में, ही इज़ हैविंग अ ओशियन ऑफ नॉलेज। ओके, एंड सो बी गाइस, मैं तो आप लोग को यही बोलूँगी, बी लाइक अ स्पंज। ओके, जितना हो सकता है लर्निंग ग्रास्प करिएगा। ओके, एक मिनट भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, क्योंकि आप एक मिनट भी जो भी है आप कोई लर्निंग्स जो है मिस कर जाओगे। क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, भाई का एक मिनट भी जो है ना, आप जो भी भाई बोलेंगे, आप यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट। ओके, सो मेक श्योर सारे लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे, एक प्रॉपर पोजीशन में बैठेंगे। सो बेसिकली ये श्योरिटी मिल है, ठीक है। जब भाई आएंगे सब लोग की स्क्रीन में आई वांट द हार्ट, ठीक है, हार्ट आप लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। ऑल डन, कुछ तो इमोजी शो कर लो आप लोग। ओके, सो जब भाई आएंगे आई वांट सो आई जस्ट वांट टू इनवाइट भाई। सो द माय मेंटर, माय गुरु, माय बिग ब्रदर, माय पाथ फाइंडर, रवि भाई, वेलकम भाई। Okay, guys, some technical issues. Please wait. गाइस जो वीडियो ऑफ करके रखिए, प्लीज काइंडली ऑन योर वीडियोस। गुड मॉर्निंग गैस, कैसे हैं आप सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? रोज रोज बुला लेते हैं लर्निंग्स के लिए। देखो इस बिजनेस में ऐसा है, मतलब नहीं कि अगर मैं बात करूं कि अदर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं और क्यूनेट है, तो उसमें यही एक फर्क है बेसिकली लर्निंग्स का। क्योंकि जब कभी आपने लर्निंग की स्पेलिंग देखी है, लर्निंग मतलब जब उसकी स्पेलिंग देखो, उसमें जब एल को अलग किया जाता है तो काउंट क्या बचता है? अर्निंग। तो जिस दिन लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी ना, उस दिन अर्निंग आने लग जाएगी। ठीक है, तो आप अगर बहुत कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले बालाघाट से ताल्लुक रखता हूँ, है ना। और कभी इस बिजनेस में आने का से इरादा नहीं था, बट हाँ कुछ ऐसे हुआ, कुछ चीज़ें हुई जो आखिर जैसे आप पहुँच गए हैं। मैंने कोई बचपन से सपना नहीं देखा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम करूँगा या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करूँगा। तो जैसे आप लोग यहाँ पहुँचे हैं किसी एक फ़ोन कॉल के थ्रू, तो मैं भी किसी, लेकिन वो फ़ोन कॉल में मुझे आया नहीं था, मैंने खुद लगाया था। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मेरे दोस्त की नौकरी चले गई थी। जो मुदस्सिर भाई जो है मेरे फ्रेंड है ना, उनकी नौकरी चले गई थी, वो बिजनेस कर रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि बिजनेस कर रहे हैं, मुझे ये पता था कि उसकी नौकरी चले गई है।
तो बिना पैसे के घर कैसे चलता है ये पता करने के लिए मैं उनको फोन किया करता था। कभी आप लोगों ने किया ऐसा, कभी इतना दोस्त को फोन करके इसकी नौकरी चले गए तो घर कैसे चलाता है पता करने के लिए? किया किसने किया ऐसा? कभी नहीं किया, किसी ने किया? कभी कोई करना चाहिए पता। तो मेरा 12 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो सिर्फ कहने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट के एक्सपीरियंस से आप कॉर्पोरेट के बाहर अगर अपना घर नहीं चला सकते ना, तो फिर वो एक्सपीरियंस वैसा वाला एक्सपीरियंस है कि मुझे टूथब्रश करना आता है, मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है टूथब्रश करने की। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? थोड़ा सा इमोजी वगैरह शो करते रहेंगे तो हाँ आवाज आ रही है। देखो सुरेंद्र ने अपना वो किया तो समझ में आया कि हाँ आवाज आ रही है। ठीक है, तो देखिए मैं जैसे जब बालाघाट में रहता था तो मेरे पिताजी का जो था वो सब्जी का काम था। सब्जी आप लोग समझते होंगे, सब्जी का काम था, तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो सब्जी का काम था। हम लोग जिस इलाके में रहते थे वो था ट्रांसपोर्ट नगर, और वहां पे जब पहली बार मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाने का मौका मिला, तो कुछ जैसे में आई कि अच्छा एक बिल्टी होती है, एक इनवॉइस होता है। बिल्टी 3 कलर की होती है, इनवॉइस 3 कलर का होता है। तो कुछ कुछ समझ में लगा, अच्छा ये जो लाल वाला पन्ना है ड्राइवर लेके जाता है, जो सफेद वाला पन्ना है वो जो जो सप्लायर है उसके पास जाता है, जो एक्स्ट्रा कॉपी है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी खुद रखती है। तो ऐसे चीजें कर करके ना फिर वहां से निकले, फिर कंपनियों में देखा कि बड़ी कंपनियों में भी ऐसा ही होता है, टिकट और इनवॉइस बनती है। अगर आप लोगों ने नौकरी की होगी तो आप लोगों को पता होगा, और नहीं की होगी तो कभी जब मैनुअल बिल बनते थे ना, कभी सोना चांदी आप लोग लेने जाते होंगे, तो सोना चांदी का बिल बनाते थे, कार्बन कॉपी लगा के वो दुकानदार अपने पास रख लेता था और एक कॉपी आपको देता था। ऐसा बिल लेते हो कि नहीं लेते हो? ये सारा काम कच्चे में करते हो, टैक्स बचाने वाला। अंग्रेजी बोल के मैं लेता हूँ, बाकी लोग बोल रहे हैं नहीं हम तो नहीं लेते, हम टैक्स बचा लेते हैं। भैया हमको जीएसटी वेस्टी नहीं पटाना, आप एक काम करो हमें कच्चे माल दे दो। जब कच्चे माल का ना वारंटी के नहीं होता है, ये लफड़ा रहता है उसके साथ। तो वो चीजें ना धीरे धीरे समझ में आने लगी। जब ऑफिस में गए तो ऑफिस में समझ में आया कि ऐसे ही काम होता है। जब बाहर निकल के खुद की ठेकेदारी स्टार्ट करी तो वहां भी समझ में आया कि जो है आपको जो बिल वगैरह होता है 4 कॉपी में 5 कॉपी में, फलाने डॉक्यूमेंट के साथ में, फलाने इनवॉइस के साथ में, फलाने सर्टिफिकेट के साथ में जमा करने पड़ता है। तो समझ में आया ना कि हर चीज ना, हर जगह काम करने का ना एक प्रोसेस बना हुआ है, एक तरीका बना हुआ है काम करने का, जिसको ना समय के साथ सीखना और समझने की जरूरत है ना। क्योंकि आप लोग भी जिस प्रोसेस के से इस माध्यम से इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हो, कई लोग बड़ा अजीब लगता है कि यार इतना घुमावदार प्रोसेस क्यों है। लगता है किसको किसको लगता है यार इतना घुमावदार क्यों है, सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते हैं। मैं सच बताऊं, अगर साथ सीधा सीधा बता भी देंगे ना तो भी ना कर पाऊंगा। दिक्कत ये भी है क्योंकि जो सीधा सीधा है ना, उस सीधा में आपका ना जो सपोर्ट सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। उस सीधे सीधे में आपको खुद ही अपना सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। हाँ बेसिकली देखिए, आज मैं आपको वही आगे बताऊंगा कैसे है, क्यों है, ठीक है, कि इतने लेवल्स क्यों बनाए गए हैं। ये सारे लेवल्स ना, मतलब जो करना चाहिए तो रियल में सिर्फ 2% से 5% काम आपके हिस्से में रखा गया है, बाकी सारा काम जो है वो आपके अप्लाइज जो आपके 108 में है वो करवा के दे रहे हैं। तो जब इसको आप समझेंगे तब समझ में आएगा ना कि आखिर ऐसा क्यों बनाया हुआ है। आज आपको मैं वही समझाने की बेसिकली कोशिश करने वाला हूँ। क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जब नौकरी से निकल के खुद का कुछ करने की सोचते हैं ना, तो वो दायरा बिजनेस का नहीं होता है, वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। हम खुद के लिए काम ढूंढते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ में, जैसे यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए हैं, जैसे वानखेड़े जी का खुद का काम है जो मैं जानता हूँ, उसके अलावा और भी लोग हैं जिनके खुद के काम है। बट वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना कभी बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता? हाँ, आप लोगों को लगता होगा कि हमने यार बिजनेस वो दुकान खोली है, उसको हम एक समय के बाद सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, बट होता ही नहीं है। क्योंकि कभी एक जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो हमेशा सेलिंग पे फोकस करता है, वो कभी सिस्टम क्रिएशन पे फोकस ही नहीं करता है। और शाम से अपनी दुकान के बाहर लिखता है, क्या लिखता है, इस
इस दुकान की कोई शाखा नहीं है। देखा आप लोगों ने दुकानों के बाहर, इस दुकान की कोई शाखा नहीं है। देखा है, तो सुरेंद्र जी ने देखा है, बाकी लोग नहीं देखा, वो उनका प्रॉब्लम है। सुरेंद्र जी ने देखा है कि इसकी कोई ब्रांच नहीं है, हमारी कोई शाखा नहीं है, ऐसा लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? वो बताना चाहते हैं कि हमारी एक ही शाखा है, हमारा एक ही दुकान है। देखो, समझने की क्या जरूरत है कि आज की डेट में जो हर एक इंडस्ट्री है ना, वो एक डायनामिक चैलेंज को फेस कर रही है, जिसके लिए न्यू मार्केट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए स्ट्रेटेजीज हैं, नई प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को मार्केट में सस्टेन कर सकें। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, जब मैं खुद सेल्फ एम्प्लॉयड था, जब मैं ठेकेदारी कर रहा था, और ऐसा नहीं है आपको लगेगा 15 करोड़ रुपए का आदमी, मतलब 15 करोड़ रुपए मैंने 3 साल में टर्नओवर कंप्लीट किया था अपना, 5 करोड़ रुपए सालाना का टर्नओवर कर रहे थे, तो लगता है सुनने में अच्छा लगता है ना, आदमी बिजनेसमैन है। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, एम्प्लॉय का मतलब होता है जो दूसरे के इशारे पे काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो खुद के इशारे पे काम करता है। बिजनेसमैन वो होता है जिसके इशारे पे काम होता है, और इन्वेस्टर वो होता है जहां पैसे से पैसा, जो पैसे से पैसा बनाता है। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था, लेकिन मैं अपने आप को बिजनेसमैन समझता था। ये मेरी गलती थी, है ना, क्योंकि मैं वहां जो भी काम कर रहा था उस चीज को मैं एक प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। और जो सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा इस बिजनेस में आने का, सबसे बड़ा पॉइंट था, अभी बात समझ में आप लोगों को? नहीं आ रही है? जिसको आ रही है थोड़ा मुझे को दिखाते हुए मेरे पास, तो मेरा ऐसे भी नेटवर्क का इशू चल रहा है, पता चला आप लोग नेटवर्क के बाहर हो गए और मुझे लगा कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, तो अरे बस में तो वो मुझे लगता था कि मैं बिजनेसमैन हूँ, बट मैं बेसिकली बिजनेसमैन नहीं था, क्योंकि इस चीज का रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब 3 साल तक के मुझे सेम काम सेम डे, मतलब सवेरे उठ के 5 बजे उठना, पेट्रोल पंप जाना, 10-12 हज़ार लीटर डीजल लोड करवाना गाड़ियों में, उसको फिर डंप यार्ड तक छोड़ के आना, गाड़ियों में फिल करवाना, फिर घर आना, फिर नहा धो के फिर जाना, और फिर ये काम लगभग 3 साल चला। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जो काम मैं पहले साल कर रहा था, जो काम दूसरे साल कर रहा था, वही काम मैं 30 साल में कर रहा हूँ, मेरा रोल चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर रोल चेंज नहीं होगा तो मैं कभी भी ना इस अपने काम को एक सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, और अगर सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा तो मुझे हमेशा काम करना पड़ेगा, और जब हमेशा ही काम करना है तो फिर नौकरी कौन सी बुरी थी? सिंपल सी बात है ना, अगर मुझे 60 साल की एज तक काम ही करना है तो नौकरी कौन सी बुरी थी? तो ये बहुत सारी चीजें ना जो मुझे वहां पे समझ में आती, क्योंकि देखिए हर इंडस्ट्री के साथ ना एक कस्टमर टू कस्टमर कह लो या कस्टमर टू प्रोडक्ट कह लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है ना। जैसे हम लोग जब सुनते हैं एक ठेकेदार के बारे में या कॉन्ट्रैक्टर के बारे में तो बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत पैसा कमाता होगा, लेकिन वो सारी चीजें ना सिर्फ बुक्स पे होती हैं, सारी चीजें बुक्स पे होती हैं। एक्चुअल में प्रॉफिट वो नहीं होता जो बुक्स बता रहा होता है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर ब्याज देना रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, मशीनों का किराया है, ये वो बहुत सारी चीजें दी जाती है। क्योंकि देखिए, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस स्पेसिफिक और काम करने का तरीका स्पेसिफिक बना होगा ना, वहीं पे आदमी प्रॉफिट निकाल पाएगा। क्योंकि हमेशा मार्केट में आप चेक कर लो, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमेशा प्रोसेस के माध्यम से ही प्रॉफिट होता है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो प्रोसेस ही बिकता है ना। आप लोग जाते होंगे बड़े बड़े होटलों में या गए होंगे, और एक छोटे होटल में भी गए होंगे, जहाँ पे आपने चाय पीने के पहले क्या करता है, छोटू चाय का कप उठाता है और बाल्टी के अंदर 2 बार ऐसे घुमाता है और फिर आके आपको दे देता है। ये उसके यहाँ का प्रोसेस है, 10 रुपए की चाय है। और अगर आप होटल में जाएंगे, सिसड़ी में जाएंगे, तो उस चाय के बर्तन को स्पेशली वो धोएगा, पहले धोया जाता है साबुन से, उसके बाद उसको गर्म पानी से धोया जाता है, उसके बाद कपड़े से पोंछा जाता है, और उसके बाद वो आपको लाके देता है।
क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करेगा ना तो आप उसी 10 रुपए की चाय के 200 रुपए नहीं दोगे। रियलिटी है ये, पूछ लेना जाके। दूसरी चीज, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये खाली छोटी इंडस्ट्री में, हर बड़ा आदमी उस प्रोसेस के ही पैसे दे रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा वॉरेन बफेट जहां पैसा लगाता है वो कंपनी अपने आप आगे क्यों बढ़ जाती है? कल है ना सुकुमार भाई ने आपको दिखाया भी होगा वॉरेन बफेट का जो सिनारियो है ना, कि कैसे अप डाउन फेस करके उन्होंने किया है। क्योंकि उन्होंने जब भी वो किसी इंडस्ट्री पे या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाते हैं ना, तो सबसे पहले उसका देखते हैं कि उसका प्रोसेस कितना स्ट्रांग है। मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो संगठन है, वो बेसिकली कितना मजबूत है। वो हवाई ग्रोथ तो नहीं है कि मार्केट में 4 लोग बोल रहे हैं अरे अच्छी कंपनी है तो वो पैसा लगाता नहीं। वो बेसिकली है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस वाइज बिल्ड होने में कितना टाइम लगा है। क्योंकि जो हवा में ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाती है। ऑर्गेनाइजेशन वो बिल्ड होता है ना जहां पे एक प्रोसेस के थ्रू उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाया जाता है। आई बात समझ में? इसलिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता होगा कि सब डायरेक्ट बता के अगर यहाँ आगे रहते तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस के थ्रू ही आप अपने जो माइंडसेट को ना ग्रो कर पाए हो। जब आपने बुक्स 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, 6 पढ़ा, आपने एग्रीगेटर मॉडल समझा, टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया, ठीक है, प्लान में बैठ के आपने अपने वाई पे डिस्कस किया कि क्या बिजनेस क्यों करना है, तब जाके ना ये चीजें आप लोग समझ पाए हो। अदरवाइज क्या होता है कि हम इस बिजनेस को भी उसी चश्मे से देख रहे होते है ना। चिंटू चाय वाले को हम सीसीडी समझ रहे होते, सीसीडी को चिंटू चाय वाला समझ रहे होते। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन उसको इस तरह से भगवान ने डिजाइन किया है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, होल्ड कीजिए। देखिए ये जो हमारा ब्रेन है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, मैंने पहले ही बताया ना, कुछ लोगों को लग रहा है सब तो बार बार वही बताते हैं। भाई जो है वही बताएंगे ना, तुम्हारे लिए नया दिमाग कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, ये आपका सारा डाटा, कैलकुलेशन, लॉजिक सब मांगेगा। बट प्रॉब्लम इसके साथ में ये है ना, हमारे साथ डॉक्टर दिनेश भी बैठे हुए हैं और भी डॉक्टर लोग होंगे, आप तो पूछ भी सकते हो मैसेज करके, ठीक है, कि ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है ना, जिसको हम रैशनल ब्रेन बोलते हैं, ये जो है ये सिर्फ डाटा एनालिसिस करता है बट डिसीजन मेकर नहीं है। और जो हमारा राइट ब्रेन है ये फीलिंग्स पे, हमारे सेंस पे, हमारे आर्ट पे, क्रिएटिविटी पे, है ना, इन सब चीजों पे डिसीजन मेकर है। इसको डाटा नहीं चाहिए, इसको डाटा नहीं चाहिए। इसको क्या चाहिए कि उस चीज को लेके आपके इमोशंस क्या है, उसके बेस पे वो डिसीजन लेता है। इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, अगर आप लोग पास गूगल तो है सबके पास में, है ना, अपने रैशनल ब्रेन और लिम्बिक ब्रेन के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस बनाई गई है, तो जब भी क्या होता है ना कि समय समय के साथ पैंडेमिक आता है, मंदी आती है, सिचुएशन आती है, तो हर इंडस्ट्री ना अपने आप को रीइनोवेट करती है, काम करने के तरीके को चेंज करती है। आज से 15 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का तरीका अलग था, आज अलग है और भविष्य में भी अलग होगा। जब हिंदुस्तान में सबसे पहले एमवे जो है वो आई थी इंडिया में काम करने के लिए 1995 के आसपास में, है ना। जब एमवे का नजर इंडिया में पड़ा, उससे पहले कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडिया में नहीं थी। 1995 जब वो आई तो उस समय क्या होता था, सबसे पहले उन्होंने काम कहाँ चालू किया, पंजाब से, ठीक है। और पंजाब से जब काम चालू किया उन लोगों ने, तो उन लोगों ने साइन अप करना शुरू किए। पहले फॉर्म का ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था, पहले सारे फॉर्म को भरा गया, उसके बाद में उसका डीडी बनवाया गया, डीडी
और फॉर्म को कोरियर किया गया कहाँ पे, कैलिफोर्निया, अमेरिका, जहाँ का हेड ऑफिस था। फिर वहाँ पे पहुँचने में 21 दिन लग गए, यहाँ डीडी बनाने फॉर्म भरने में 21 दिन लग गए, वहाँ पहुँचने में 15 से 20 दिन लग गए, फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर वहाँ से प्रोडक्ट निकला और फिर प्रोडक्ट निकल के यहाँ पहुँचने में 4 महीने लग गए। तब तक कि जिन लोगों ने पैसा दे दिया उन लोग भी इस प्रोसेस में आ गए कि चलो लोगों को प्लान दिखाएंगे, लोगों को प्लान दिखाएंगे। और इस अभी पहले वाले आदमी को प्रोडक्ट आने में 4 महीने लग गया और इन 4 महीनों में ना एक अच्छी खासी टीम भी डेवलप हो गई, देखिए अच्छी खासी टीम भी डेवलप हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि उस रजिस्ट्रेशन को ना वो ऑनलाइन देख सकते, ना वो प्रोडक्ट का पता था, कौन किसके डाउन में है, अप में है, ऊपर है, नीचे है, कुछ भी जानकारी नहीं थी क्योंकि सब कुछ मैनुअल सिस्टम था। और इसी बीच जब सब कुछ, क्योंकि मॉडल तो बहुत अच्छा था, कंपाउंडिंग जो का हम मॉडल देखते हैं फाइनेंशियल में आपने देखा होगा, मॉडल बहुत अच्छा था, तो ग्रोथ बढ़िया हो रही थी, बट किसी चीज को ना धरातल पे नहीं हो पा रहा था, लोगों को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम ना वहां से होना शुरू हुई कि कुछ लोग क्या समझ में आए, यार जब बिना प्रोडक्ट के काम हो सकता है तो क्या जरूरत है प्रोडक्ट की। और फिर वहां से रायता फैलना चालू हुआ, क्योंकि वहां प्रॉब्लम ये थी ना कि एमवे को पहले यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या डिपो या हब बनाना था, उसके बाद काम चालू करना था। बट उसने कैसे चालू किया कि पहले काम करते हैं, कस्टमर ले आते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसको आगे कैसे बढ़ाना है। होना क्या चाहिए था, पहले दुकान खोले फिर कस्टमर का इंतजार करेंगे। देखो ये प्रॉब्लम एमवे के साथ भी नहीं है, ये हमारे साथ भी है। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि हम जो बारे में सोच रहे हैं वो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, कस्टमर जुगाड़ कर लेते हैं, फिर हम दुकान खोलेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, पहले दुकान खोला जाता है, उसके बाद में बिजनेस किया जाता है, पहले ग्राहक जुगाड़ नहीं किया जाता है। मेरी बातें कुछ सेंस कर रही है, समझ में आ रही है, कुछ थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तो नहीं आ रही होगी, आ रही थोड़ी थोड़ी, जो सुरेंद्र जी को आ रही है, ठीक है। तो ये समझो कि ये ना ये जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, है ना, जो आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है। So this is very important. This is because we become goal oriented. Now we must become process oriented. If you are devoted to the process, goal, no. So this is very important. This is because we become goal oriented. No. वीडियो आ रहा है प्रॉपर? You must become process oriented. If you are devoted to the process, goal will happen. In India, this is a big question. Everywhere we go, the last question will be, Sadhguru, that's okay, but Indian team, how can we beat Pakistan? Cricket team. I said, don't bloody try to beat Pakistan, for that there is Indian army. If you want to win the cricket game, don't beat Pakistan, bloody hit the ball. Hello? Yes or no? You hit the ball. If you hit the ball well, you may win. I want to beat Pakistan, of course you're going to make a fool of yourself. So, we want to get to the goal without handling the process. Life does not work like that. If you want flowers in your garden, you don't have to buy perfume and go and spray to the roots. You throw filth at the roots, flowers will come, isn't it? Isn't this the process? Do you become a good gardener because you sit in… I'm sure a whole lot of people in New York City are doing it. They sit in front of their plants every day, they meditate, flowers, flowers, flowers. Doesn't work like that. You take care of the soil, the manure, the water and the sunlight, flowers will come. Consequence is not your business, process is your business, isn't it? If you do the right things with what's happening right now, consequences
coming. If you get engaged with the consequence, you will become miserable. Whether it comes or it doesn't come, both ways you will become miserable. Important. This is because we become goal-oriented. Now, you must become process-oriented. If you are devoted to the process. In ये समझ में आया कि देखिए अगर हमें गोल तक पहुंचना है ना तो हमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि गोल पे फोकस नहीं करना है, फोकस गोल पे ही करना है, बट हम वहां पहुंचेंगे कैसे? प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि अगर हम प्रोसेस को गलत ढंग से फॉलो करेंगे तो हम उस गोल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो गोल को तक पहुंचने के लिए ना हमें उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पहुंचे हैं, देखिए प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसको डुप्लीकेट किया जा सके, है ना? डुप्लीकेट किया जा सके। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो दिलीप भाई जिनका नाम लिखा हुआ है आप लोगों के नाम के आगे, इनके जो मेंटर हैं प्राणेश्वर प्रसाद श्याम, प्राणी भाई जिनको बोला जाता है, जब वो अभी एक हमारे बीच में उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने दुबई में एक व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे थे, जैसे आप लोग का इंटरव्यू हुआ वैसे इंटरव्यू ले रहे थे। तो उस इंसान ने बोला कि मुझे चूंकि 14 साल का एक्सपीरियंस है, मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगा और मैं बता के काम करूंगा, ठीक है? तो उन्होंने प्राणी भाई ने उनको बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन एक बात बताइए कि आप तो कर लोगे, लेकिन जो आपके जो लोग आएंगे, आपके माध्यम से जो लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, क्या उनको 14 साल का एक्सपीरियंस होगा? क्या उनको सेल्स का तजुर्बा होगा? नहीं। क्योंकि जो हम वर्तमान प्रोसेस पे काम कर रहे हैं ना, जो डिजाइन किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पहुंचे हो, ये हर उस इंसान के लिए काम करती है जिसको कुछ भी नहीं आता। अगर एक इंसान 12वीं कंप्लीट करके, कॉलेज कंप्लीट करके, बीए कंप्लीट करके भी निकला है तो ये प्रोसेस उसके लिए भी काम करेगी। इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं चाहिए। बट डायरेक्टली प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लगती हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं। कभी सोचा आप लोगों ने किसी पोटेंशियल काम को अगर हम प्रोसेस के थ्रू ना करें या हम नहीं करते, क्यों ऐसा होता है? अगर हम किसी पोटेंशियल काम को, जिसमें अच्छा मोटा प्रॉफिट हो या आउटपुट हो, उसको हम प्रोसेस के थ्रू करते क्यों नहीं? क्या लगता है? पता है? क्योंकि हमको लगता है ना हमें प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये है, देखिए एक इंसान का ना इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्यों विनोद जी, क्या लगता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है दुनिया में? आप बोल नहीं पाते, चलो मैं आपको बोलने का परमिशन देता हूँ। आफ्टर म्यूट। क्या लगता है विनोद? मॉर्निंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाकी लोग भी तैयार रहो, आपका भी नंबर आ सकता है। देखो प्रदीप जी हाथ उठा रहे हैं। मुझे लगता है भाई कि मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही कभी कभी अपने आप को उतना पुश नहीं कर पाता हूँ जितना करना चाहिए। कविता जी आपको क्या लगता है? आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस है अभिनव से। आप अनम्यूट कर सकती हैं। आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लेजीनेस सर। लेजीनेस, ओके। किसकी लेजीनेस? पड़ोसी वाले भाभी की, वर्मा अंकल की, किसकी लेजीनेस?
या जो इधर कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं इन लोग की लापरवाही, कौन है सबसे बड़ा दुश्मन? प्रदीप जी, प्रदीप चक्रवर्ती जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप? मैं खुद मतलब सेल्फ अपना जो खुद का बिना जानकारी का जो एनालिसिस हम लोग करते हैं अपने आप से, वही अपना दुश्मन है। एग्जैक्टली क्या होता है ना कि एक इंसान का इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो खुद है। रियली आप में से बहुत सारे लोग मन में आता होगा यार इतना लेंथी प्रोसेस बनाया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा 8 लेवल का प्रोसेस बनाया हुआ है, हम कैसे फॉलो करेंगे, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दिमाग में चलते रहता है। अननेसेसरी बनाया हुआ है, चलता है मन में कई बार सवाल। अच्छा एक बार बताओ, आपके अलावा बाहर से कितने लोगों ने आपको आके बोला कि तुमसे ना हो पाएगा ये प्रोसेस फॉलो? वर्षिनी, कितने लोगों ने बोला वर्षिनी कि तुमसे प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाएगा? कुछ नहीं बोलते सर। सर हम ही ऐसा थिंक करते हैं सर, हमारे लेजीनेस और हमारा ओवर थिंकिंग ही हमारा दुश्मन है। और अनिल राजपूत, कितने लोगों ने तुमको आके बोला तुमसे नहीं हो पाएगा? किसी ने नहीं बोला, हम लोग खुद ही सोच रहे हैं अपने आप से कि इतना प्रोसेस लंबा है, कैसे फॉलो करेंगे, ये सब फील करते रहते हैं सर। क्या जरूरत है फील करने की? नहीं है एक्चुअली, ये बात सही है सर आपकी। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आज के डेट में जो हमारे विचार है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे आइडिया है, हमारी फिलोसफी जो है ना, यही हमारे सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि अगर ये जो हमारे पास है जिसने सफलता दिलाने के काबिल होती है, तो हमारे पास आइडिया है या जो हमारी सोच है, जो विचार है, जो दिन भर हमें आते रहते हैं, अगर ये हमें सफलता दिलाने के काबिल होती तो अपने दिला नहीं दी होती क्या? हम पिछले इतने 20 सालों से ना, कई लोग यहाँ पे 15 साल से डॉक्टरी करके आए हैं, 15-20 साल आर्मी में करके आए हैं, तो जो हमारे सोच विचार, हमारी फिलॉसफी है, वो हमें एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले गई होती, हम यहाँ थोड़ा बैठे होते। तो जब उस फिलॉसफी से काम ही नहीं हो रहा है तो हम उसको ढो क्यों रहे हैं? हम प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था कि हर इंसान के अंदर शक्तिमान है। जानते हो शक्तिमान किसने देखा है? शक्तिमान हमारे जमाने में आती थी, नए बच्चों ने नहीं देखा होगा, हमारे जमाने में आता था शक्तिमान, ठीक है? तो हर इंसान अंदर शक्तिमान है, बट ना वो गंगाधर बन के घूम रहा है। मानो क्यों? उसको पता ही नहीं है कि शक्ति यूज कहाँ करनी है, उसको वो वातावरण ही नहीं मिलता, एटमॉस्फेयर ही नहीं मिलता है जो उसको एम्पावर कर सके। वो ऐसे लोग साथ उठता बैठता है जो दिन भर उन समस्याओं पे चर्चा करते हैं जो ना उनकी खुद की है और ना जिसका वो खुद कुछ कर सकते हैं। यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है, रशिया बेकार है, कोरोना आने वाला है, भाई आने वाला था, उसके अपने दोस्तों से दूर बैठो, मास्क लगा लो, 2 फीट दूरी, मास्क है जरूरी। वो नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे। जो हमारा वर्तमान थॉट प्रोसेस है ना, उसको सुधार करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। देखो एक्चुअली क्या है, देखो ऐसा नहीं कि टेक्निकली आप लोग को नॉलेज नहीं है, टेक्निकली इस धंधे का नॉलेज नहीं है, लेकिन बाकी चीजों का तो है जिससे आप पिछले 20 सालों से गो थ्रू होकर यहाँ तक पहुंचे हो। बट उसके ऊपर भी ना उसको अपर लेवल पर ले जाने के लिए ना वो एक्स्ट्रा पावर इंजन लगाना पड़ेगा, जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। उसके लिए अपना एटमॉस्फेयर, अपना थॉट प्रोसेस सबको चेंज करना पड़ेगा, और जो हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं उसको बिलीव करना पड़ेगा। ये क्योंकि देखो हम भी जो पहुंचे हैं आज के डेट में यहाँ पे उसी माध्यम से पहुंचे हैं। अगर उस पर बिलीव नहीं करोगे तो शायद वहां पहुंच भी नहीं पाओगे। क्योंकि और कहीं पे देखो यार, सिंपल सी बात है, हो सकता है आज आपका जिनको आपने पैसा दिया प्लेटफॉर्म पे आए, हो सकता है कुछ ऐसा बोलता होगा जो आपको कड़वा लगता होगा,
लगता होगा दिन भर फोन करता है, ये बुक पढ़ लिया, ये वीडियो देख लिया, इसका जवाब ये होता है, तुम्हारा दिल नहीं मानता, लेकिन जब एक ही सवाल का जवाब बार बार एक ही जवाब दे रहा है ना, बुरा लगता होगा। एक बात बताओ ना, इस प्लेटफॉर्म के बाहर कौन आदमी था जो आपको सुधारना चाहता था आपके माँ बाप के अलावा? कौन चाहता था कि आप ग्रो कर जाओ? कौन चाहता था कि आप अपने सपने पूरे कर लो? कोई था? प्रदीप जी, ये दूसरे प्रदीप जी नीले स्वेटर वाले, कोई था प्रदीप जी जो आपसे चाहता था कि तुम ग्रो कर जाओ? आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रदीप जी अपने आप को। प्रदीप जी का मोबाइल ही लिया। हाँ प्रदीप जी, क्या हो गया? चल ठीक है। और कोई? दीपिका गौर जी, कोई था आपको जो चाहता था कि आप ग्रो कर जाओ? गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग मॉर्निंग। नहीं भाई, फैमिली के अलावा तो किसी ने भी अभी तक नहीं बोला। एटलीस्ट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए देके और कोई इंसान तो मिला जो चाहता है कि आप आगे बढ़ जाओ? प्रदीप जी, आपको कोई मिला आज तक के जो घर वालों के अलावा और कोई इंसान बाहर का मार्केट का जो चाहता था कि आप आगे बढ़ जाओ? तो इस बात को समझो, क्योंकि मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि जब तक आदमी एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। सेल्फिश होके काम नहीं किया जा सकता, खासतौर से सेल्फिश होके काम नहीं किया जाता है। अब इसको ना बदलने के लिए ही हमको प्रोसेस में इन्वॉल्व होना जरूरी है, उस प्रोसेस पे बिलीव करना जरूरी है। उस प्रोसेस पे जब हम बिलीव करेंगे तभी वो प्रोसेस हमारे लिए काम करेगी कि जो डिजाइन किया गया है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो सबके लिए काम करे। और पिछले इतने सालों से इस प्रोसेस के माध्यम से ही काम हो रहा है ना। हम नेम लिस्ट बनाते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, उसके बाद इनवाइट करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी करते हैं, ठीक है। आज हम प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसका फर्स्ट प्लान दिखाते हैं, क्लोजिंग होता है, सेकंड प्लान दिखाते हैं, उसका वेलकम होता है, स्विच ऑन होता है, सिस्टम होता है, उसको बुक्स, वीडियो, ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो ये सब चीजें इसलिए दी जाती है ना, ये वैसे ही है जैसा पहले से 12वीं तक की आपने पढ़ाई करी है। आपको साइन थीटा कॉस थीटा ना पहले साल में नहीं पढ़ाया गया है। आपको साइन थीटा कॉस थीटा है ना, मेरे टाइम पे तो 10th में पढ़ाते थे, अभी पता नहीं जल्दी पढ़ाने लग गए होंगे तो मुझे नहीं पता है। तो ये जो प्रोसेस बनी हुई है ना, प्रोसेस फनल, ये बड़ी सोच समझ बनाई गई है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो सको, स्ट्रांग हो सको और चीजों को हैंडल कर सको। अभी आप जिस लेवल पे हैं वहां पे सिर्फ आपको एक काम दिया गया है, अवेयरनेस। इस बिजनेस के बारे में अपने आप को अवेयर करना, सिर्फ एक काम दिया गया है और उसी में हमको ना महारत हासिल करना है। क्योंकि जब तक हम खुद को अवेयर नहीं करेंगे तब तक हम किसी और को भी अवेयर नहीं कर पाएंगे। इस चीज के बारे में हम खुद नहीं जानते हैं तब किसी और को कैसे वो कर पाएंगे। बट वो इंफॉर्मेशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप ही मिलेगी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अगर एक दिन में दी जाएगी तो वो आपके लिए ओवरलोडेड हो जाएगी। कोई इंसान है जो यहाँ पे 6 किताब किसी ने एक दिन में पढ़ लिया हो, 6 किताब को? कोई है क्या यहाँ पे? तो मैं तो नहीं पढ़ पाया था, मुझे टाइम लगा था। कोई है? अच्छा, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में? चलो अंकित भाई हैं जो उन्होंने 5 दिन में कंप्लीट किया, चलो हमसे तो ना हो पाया था। 6 किताब थे, 7 दिन लगे थे। 6 किताब से 7 दिन लगे थे। और उन किताबों में ना वो सारे तरीके लिखे हुए हैं जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बट उसको ना हम कभी उस तरीके से देखते नहीं है। उस तरीके से देखने की जरूरत है।
शायद उस तरीके से देखेंगे तभी जाके ना चीजें हमारे लिए काम करेगी। तो प्रोसेस इसीलिए बनाया गया ना ताकि हम उसको इजीली फॉलो अप कर सकें और डुप्लीकेट कर सकें। इसलिए नहीं बनाया गया कि उस नियम है, कानून है। देखो हम यहाँ पे आए हैं सिस्टम क्रिएट करने के लिए। सिस्टम तभी क्रिएट होगा ना जब हम उसको डुप्लीकेट कर सकें, वो जरूरी है। आगे बात समझ में, अगर तो समझ में आ रहा होगा तो हाथ ला सकते हो आप लोग इमोजी वगैरह दिखा के, ठीक है। तो प्रोसेस एक पेनफुल प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि वो आसानी से हो जाएगा या आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा। हमें भी नहीं हुआ था, हमें भी उन चीजों को 3 महीने लग गए थे एक्सेप्ट करने में कि भाई ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस बनाया क्यों हुआ है। बट ये समझना शुरू किए, समझ में आया कि भाई हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में होता है। हमें लगता है कि नहीं है, हर बिजनेस में होता है, हर नौकरी में होता है ना। ऐसा नहीं होता कि मान लो एक्सिस बैंक और एसएससी बैंक आमने सामने, कोई है क्या बैंक में काम करने वाला? कोई है जो बैंक में काम करता हो यहाँ पे? कोई नहीं है, सब बिना बैंक वाले हैं। अच्छा, किसी का खाता होगा, एक्सिस बैंक में खाता होगा और सामने वाली पार्टी ने चेक दिया होगा और एसएससी बैंक का होगा, एक्सिस बैंक के सामने एसएससी बैंक होगा। तो क्या आपका चेक 5 मिनट में कैश हो गया था? क्या हो गया था? 5 मिनट आपने खाते में चेक डाला और आपने उसको बोला देख भाई सामने ही तो बैंक है, काम करो, मैं पैसा 5 मिनट मुझे दे दो। वो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या ऐसा अमरेश जी, ऐसा होता है क्या? सामने बैंक है तो 5 मिनट चेक क्लियर हो जाएगा? भाई उसका प्रोसेस है, वो चेक लेगा, आपसे डिपॉजिट स्लिप भरवाएगा, उसके बाद उसकी एंट्री करेगा, उसकी स्कैनिंग करेगा, स्कैन करके उसको बॉम्बे भेजेगा, बॉम्बे का जो आरबीआई डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई करेगा, वो उस बैंक के खाते में रिफ्लेक्ट करेगा, वो उसकी साइन मैच करेंगे, साइन मैच करने के बाद में उसके बाद उसका देखेंगे खाते में पैसा है कि नहीं है, उसका रिलीज करने के लिए 3 लेवल की परमिशन देंगे, तब जाके वो पैसा आपके खाते में आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि आमने सामने बैंक के पास 5 मिनट लगेगा और हो जाएगा। 5 मिनट में तो सेम ब्रांच में भी पैसा हो ना, सेम ब्रांच में खाता भी हो तो भी नहीं होता है, वहां भी टाइम लग जाता है आधा घंटा। तो हर जगह ना प्रोसेस जो बना हुआ है वो इसलिए बना हुआ है ताकि चीजों को सिस्टमैटिक वे में काम किया जा सके। आज आपके घर में जो बिजली आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बस कोयला जलाए बिजली पैदा हुई और आपके घर पहुंच गई। बहुत सारी प्रोसेस है, उसको एसटी केबल एलटी केबल से उसको कन्वर्ट करके उसको एसी डीसी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचे ताकि आपकी टीवी ना उड़े, आपका मोबाइल ना उड़े। नहीं तो डायरेक्ट वो 3 तार जाते हैं, उसमें लगा के देखो कभी कनेक्शन सब उड़ेगा। बरसात में देखा कभी उड़ता है, उड़ आवाज आती है। किसी का उड़ा आज तक क्या? बरसात में टीवी उड़ गया, बिजली की जो टीवी उड़ गया। देखो अमरीश भाई क्या हुआ है, अब अमरीश भाई का 20 साल का टीवी उड़ा हुआ तो आज तक दर्द याद है। देवानकर जी क्या हुआ है, तो वहां भी वो जो पूरा बना हुआ है वो भी प्रोसेस के थ्रू ही आपका बिजली पहुंच रही है। बिजली, पानी, इंटरनेट, हर चीज एक प्रोसेस के माध्यम से पहुंच रही है और उस प्रोसेस पे बिलीव कर रहे हो। जिसको नहीं जानते उस प्रोसेस को, उस पर बिलीव कर रहे हो कि सही प्रोसेस से पहुंच रहे हो, लेकिन जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है उस पर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस बनाई क्यों गई है? लेकिन प्रोसेस लंबी चौड़ी नहीं है, बेसिकली वो हर लेवल पे अपग्रेडेशन करने के लिए उसको बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे आप रिसोर्स नहीं है, आप यहाँ पे एक बिजनेसमैन है जिसके माइंडसेट को समय के साथ ग्रो करना है। हम इस बिजनेस में बेसिकली करते क्या है, आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम ही प्रोडक्ट हैं, हम ही फैक्ट्री है, हम ही मशीन है। हमारे पास कोई मशीन नहीं है जिसको हमको अपग्रेड करना है, जिसमें सेंसर लगा के उसको अपग्रेड करना है। यहाँ पे जो है हम ही है जिसको हमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में किसी बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए? कंज्यूमर चाहिए, है ना। लेकिन हमारे बिजनेस में काम करने के लिए कंज्यूमर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें पोटेंशियल पार्टनर्स चाहिए। पोटेंशियल पार्टनर्स क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पार्टनर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटी। आप लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ होगा तो आपसे पूछा गया होगा एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। एसेट्स क्या होता है? जो आपकी जेब में पैसा लेके आता है। लायबिलिटी क्या होती है? जो आपके जेब से पैसा लेके जाती है।
अब पोटेंशियल पार्टनर कौन है? वो एसेट्स है। क्यों? क्योंकि वो आपके टाइम की वैल्यू करेगा और टाइम से टाइम को मल्टीप्लाई करेगा। बट अगर वो लायबिलिटी पार्टनर बन गया ना, तो क्या होगा? वो आपका अननेसेसरी टाइम कंज्यूम करेगा। और आज के टाइम पे टाइम इज इक्वल टू मनी है। समझना? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? या फोटो तो दिखानी पड़ेगी? बात तो समझ में नहीं आ रहा, काम करो पीपीटी दिखा दो। अब पीपीटी भी है, लेकिन आज मेरा पीपीटी से लेने का मन नहीं है। हर बार पीपीटी, फिर लोग यही बोलते हैं, जब देखो एक ही पीपीटी बार बार दिखाते रहते हैं। क्या पीपीटी बार बार दिखाएं? एक ही पीपीटी होती है, कभी आके हरमित मैम दिखाती है, कभी आके सुखमन भाई दिखाते हैं, कभी कोई दिखाता है। मैं असला पीपीटी नहीं बनाऊंगा। आज मैं पीपीटी बिना पीपीटी काम करूँ, है ना? फिर आधे लोग क्या करते हैं, पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर सोचते रहते हैं इस समय क्या बोला था, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ रहता है? पीपीटी का स्क्रीनशॉट लेने में। तो याद ही नहीं रहता कि उसमें बोला क्या था। ठीक है, तो बेसिकली अब तो ये यहाँ तक वो प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस में हम उस पोटेंशियल पार्टनर को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे या उसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वो भी समझना जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको आज 2-3 तरीके बताऊंगा जिसको ना सबसे पहले आपको सीखने की जरूरत है, तब किसी को आप बता पाएंगे। तब हो सकता है कि आप उसके लिए एक समझदार इंसान साबित हो सके, क्योंकि अभी तक उसको ये किसी ने नहीं बताया होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, क्योंकि अब मैं भी आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, देखो बेसिकली आप सब लोगों का फाइनेंशियल हुआ, ऐसा कोई जिसका फाइनेंशियल नहीं हुआ? ऐसा कोई है फाइनेंशियल हुआ? ठीक है, तो फाइनेंशियल में आपने एक चीज देखी होगी, ESBI। सबने देखा ESBI? शो योर एनर्जी गाइस। मुझे पता चले कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, नहीं तो मुझे पता लगे मैं ऐसे अपने आप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये कौन है? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। एम्प्लॉय कौन होता है? जो 9 से 5 ड्यूटी करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो 9 से 9 ड्यूटी करता है ना? जिनकी दुकानों में पता होगा। बिजनेसमैन कौन होता है? जो इन दोनों से काम करवाता है, पैसा देके लेवरेजिंग करता है। जो पूरी दुनिया है वो ए पार्ट में 95% शामिल है और बी पार्ट में से 5% है। मतलब 5% लोग ही बिजनेसमैन इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं, 95% लोग एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। और उससे तो मजे की बात क्या है कि जो पूरा दुनिया का पैसा है, वेल्थ है, वो एक कैटेगरी के पास सिर्फ 5% है और बी कैटेगरी के पास 95% है। तो भाई मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर इस 95% के पैसे में से मुझे अपना पैसा चाहिए, तो मुझे अपना जो रोल है, जो कमांडेंट है, वो चेंज करना पड़ेगा। मुझे एम्प्लॉय से निकल के ना बिजनेसमैन कैटेगरी में आना पड़ेगा, तभी मैं ना अमीर बन पाऊंगा। और आज तक मैं दूसरे के सपने के लिए काम कर रहा था, तो मैं अपने सपने के लिए काम कर पाऊंगा। तो मैं तो ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ जिससे मिल जाए कि मैं इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आ सकूं, एम्प्लॉय से बिजनेसमैन कैटेगरी में आ सकूं। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं तुझे बताऊंगा, तुझे कुछ मिलता है तो मुझे बताना। क्या आपका दोस्त आपको मना करेगा? अमरेश जी, अगर आप इस तरीके से अपने दोस्त को एक्सप्लेन करें, क्या लगता है वो आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? या बाकी लोग भी, अमरेश जी के अलावा जो बाकी लोग भी हैं, सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा। सिंपल सी बात है बॉस, क्योंकि आज तक इस तरीके से उसको किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। मैंने 12 साल नौकरी करी है, 3 साल ठेकेदारी करी है, टर्नओवर भी अच्छा खासा किया है, पैसा भी अच्छा खासा कमाया है, कोई इशू नहीं था। लेकिन इस तरीके से कभी किसी ने बताया ही नहीं। अमरेश जी, आपको बताया था कभी किसी ने इस धंधे से पहले ESBI के बारे में? ऐसा कुछ होता भी है। तो जब आप अपने दोस्त को बताएंगे तो कम से कम इतना तो बोलेगा, हाँ यार अमरेश समझदारी की बात जरूर कर रहा है। देखो धंधा शुरू करेगा नहीं शुरू करेगा, बट एक छोटा सा बीज आपने उसके दिमाग में बो दिया कि भाई
इससे तो ना होने वाला जो कर रहे हैं, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। ये एक प्रोस्पेक्टिंग टूल है। देखो कुछ लोगों को लगता है प्रोस्पेक्टिंग करना मतलब फोटो वोटो खिंचाना, फेसबुक पे डालना, वो ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट है, उसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं बोला जाता। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग किसको बोला जाता है? ये कि आप देखो, प्रोस्पेक्टिंग का अगर मैं शब्दों में विवरण दूं, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है खोजना, पोटेंशियल पार्टनर खोजना। तो यहाँ पे उस भीड़ में से 150 करोड़ जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की, इसमें से हम उस पोटेंशियल पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आपको कस्टमर नहीं चाहिए, आपको पार्टनर चाहिए जो आपके कंधे से कंधा मिला के आने वाले 5 साल तक आपके साथ काम कर सके। तो ये जो मैंने बताया ये किया जा सकता था, किया जा सकता है। फाइनेंशियल में आपने देखा होगा, किताब में पढ़ा होगा, इसकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे किसी को, चलते फिरते ट्रेन में बात कर सकते हो, हवाई जहाज में बात कर सकते हो, जहां मिल गया जहां बात कर सकते हो। थोड़ा सा अपना फोरम पे बात किया तो बात कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं तो अपने दोस्त यार को समझा सकते हैं, अपने पापा को समझा के देखो, क्योंकि एक लड़ाई तो वहां भी लड़नी है ना पापा के साथ में। ये तुमने कौन सा काम चालू कर लिया जो दिखता ही नहीं है, जब देखो मोबाइल के सामने बैठे रहते हो, है ना टेंशन वाला काम। मेरे पिताजी, मेरे पापा खुद बोलते थे ऐसा कैसा धंधा होता है जो दिखता ही नहीं है। ठीक है, जब मैं नौकरी शुरू कर ठेकेदारी शुरू किया तो उन्होंने बोला टाटा ठेकेदारी चलती लगती नहीं है, हमने बहुत से ठेकेदारों को राजा से रंग बनते देखा है। ठीक है, जब ठेकेदारी से यहाँ पहुंचे तो भी उन्होंने यही बोला जो धंधा दिखता नहीं हो चलेगा कैसे, बट सब चलता है। कोरोना दिखता नहीं है, हुआ ना सबको। कौन है जिसको कोरोना नहीं हुआ? दोनों करते हैं। जो कोविड आया था ऐसा तो कोई नहीं, जो 2 साल से छोटा है इधर पे, जब अनिल को कोविड नहीं हुआ, अनिल कहाँ छुप के बैठा था बताना यार, हम भी आके वहां छुपेंगे। देखो दूसरे अनिल को भी नहीं हुआ है, दोनों अनिल को अपना नाम अनिल रखना पड़ेगा तब कोविड नहीं होता है। नेम चेंज कर लो अपना, घर का निक नेम अनिल रख लो, कोविड नहीं आएगा। अच्छा सिद्रा तुमको भी नहीं हुआ, ठीक है, एक और ऑप्शन मिल रहा है नाम की, आप सिद्रा भी रख सकते हो अपना नाम, पवन भी रख सकते हो। आप उड़ते रहोगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको। ठीक है, तो ये पहला तरीका था प्रोस्पेक्टिंग करने का, कि आप राह चल के भी किसी मतलब जो परिचय का आदमी है उससे कुछ चर्चा कर सकते हो कि कैसे कि लाइफ को चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जैसे आप लोगों को बुक में पढ़ा होगा, है ना, कर लेते हैं। दूसरा तरीका आपने पढ़ा होगा पैराबल ऑफ पाइपलाइन में, है ना। आप वहां बता सकते हो कि यार मैंने एक बुक पढ़ी, है ना, ऐसे में एक जगह जा रहा था ट्रेन से, यहाँ से वहां से, तो समा बांध सकते हो, है ना। तो उसमें मैं बोला कि उसमें 2 लोग थे, 2 दोस्त थे, पापेलो, है ना, और ब्रूनो। ठीक है, दोनों ने बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करी, एक ही बस्ती के लोग थे और बढ़िया सब बच्चे, घनिष्ठ दोस्त थे। ठीक है, फिर उन लोगों को पढ़ाई लिखाई काम करने के बाद में, ठीक है, उन लोगों को चूंकि वो हष्टपुष्ट थे तो उनको एक गांव में पानी ढोने का काम मिल गया। बढ़िया उनको पैसा मिलता था हर बाल्टी का, हर लीटर का, बढ़िया चल रहा था जीवन। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद पापेलो को विचार आया कि एक काम करते हैं भाई, अपन बाल्टी धो ही रहे हैं, 8 घंटा बाल्टी धो ही रहे हैं, 2-3 घंटा और टाइम निकाल के अपन लोग एक पाइपलाइन बिछाते हैं। तो ब्रूनो ने मना कर दिया, यार क्या जरूरत है यार, अच्छी लाइफ चल रही है, सैलरी मिल रही है, छुट्टी मिलता है, पैकेज मिल रहा है, हाउस अलाउंस, रेंट अलाउंस, है ना, HRDA क्या क्या होता है ना, सरकारी लोगों को ज्यादा पता होता है। क्यों दिनेश भैया क्या क्या मिलता है? HR बेसिक, ये कन्वेंस अलाउंस और महंगाई भत्ता, ये भत्ता वो भत्ता सब मिलता है। तो उसने ब्रूनो ने बोला यार फालतू काम है, अपन 8 घंटे काम करके पैसा लेके खुश है। बट पापेलो बोला नहीं मैं तो करूंगा। तो पापेलो ने काम करते हर दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते 4 साल में एक नहर खोद दिया अपने घर तक, जहां से वो पानी ढोते थे, और अब अपने घर से ना वो पानी बेचने लग गए। और इन 4 सालों में जो ब्रूनो है वो बाल्टी ढो के शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। भाई मुझे नहीं लगता कि हम भी जीवन के उसी पड़ाव में चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए काम कर सकता है जो 2-4 साल से नौकरी कर रहे हो, 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हो, ये ना जो अभी तो पढ़ाई कर रहे हो उनको,
है ना। लेकिन वहां पे तो चेंज करना पड़ेगा कि यार मेरे पिताजी भी ऐसा करते हैं, तेरे पिताजी भी ऐसा करते हैं, तो लाइफ तो वही अटक गई है ना। तो भाई अपने पास भी अपन को कुछ ऐसा करना चाहिए ना कि जो अपन पहले ही एक पाइपलाइन बिल्ड कर सके, जो अपन शाम को 7 बजे ऑफिस से आने के बाद में फेसबुक टीवी पे टाइम पास करते हैं, उससे अच्छा उस 2 घंटे को कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। तेरे पास कोई आइडिया है तो बता। अगला क्या बोलेगा मेरे पास तो नहीं है, चल मुझे मिलता है तो तुझे बताता हूँ, तुझे मिलेगा तो मुझे बताना। किया जा सकता है सिंपल, अपने ऑफिस कलीग के साथ में, इसके साथ में, जिनके साथ उठते फिरते घूमते हैं। सिंपल है सुरेंद्र जी, इसमें कोई लॉजिक साइंस किताब हमने पढ़ी है और कॉन्फिडेंस के साथ में, है ना, कॉमा वॉमा लगा के बता सकते हैं। एग्जैक्टली भाई प्रोस्पेक्टिंग ऐसे ही होगा। देखो क्या होता है ना, स्टार्टिंग में जब भी आपको, है ना, जैसे मैं चालू किया तो स्टार्टिंग में मेरे पास मछली, जैसे प्रियंका ने बताया, पहले दिन नहीं थी बॉस। पहले दिन तो खुद का 2 व्हीलर भी नहीं था, हमने भाई की चलाता था 2 व्हीलर, वो भी नहीं थी। क्यों? अब वो 2 व्हीलर क्यों नहीं थी? क्योंकि 2 व्हीलर तो पहले कंपनी ने दिया था, उसके बाद पार्टनर की चलाते थे, अपने कभी खरीदे ही नहीं, है ना। जब आप लोग कोई बड़ी कंपनी में काम करोगे ना, आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर और लैपटॉप, मोबाइल का रिचार्ज, घर वर सब देती है कंपनी। ये क्या कर सकता है? सिंपल है, पाब्लो की स्टोरी बताना किसी को कठिन लग रहा है तो बता दो। कविता जी किया जा सकता है? आप हाथ वाथ दिखा सकते हैं, डिजिटल साइन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कभी हम लोग हिचक रहता है ना, क्या बात करें यार, इसको बिजनेस कैसे, बिजनेस की बात ही नहीं करना है, उससे जनरल लाइफ की बात करना है। भाई मैं ऐसा सोच रहा था, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा, ट्रेन में आप लोग जाते हो ना, किसी ने घर में कुछ पढ़ के आया रहता है, वो बताता है परमाणु युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, फलाना होने वाला है, और उससे आप 1 घंटा चर्चा कर सकता है। आपने इतनी काम की चीज पढ़ी, आप चर्चा नहीं कर सकते क्या? तीसरा तरीका क्या है? अब देखो मार्केट में अगर आप देखोगे, जैसे यह हो सकता है आपका खुद भी हुआ हो, बेसिकली लोगों को क्या चैलेंज आता है? टाइम, दूसरा मनी, तीसरा फियर, चौथा आइडिया। लोगों को पहला क्या प्रॉब्लम जाता है कि टाइम नहीं है भाई, है ना। तो वहां पे अपन ये डिस्कस कर सकते हैं, भाई आज की डेट में ना मार्केट में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पे दिन भर का टाइम नहीं देना पड़ता, 24 घंटा, 2-4 घंटे टाइम दे के बिना डेडिकेशन के साथ में काम किया जा सकता है, ठीक है। मनी, लोग बोलते हैं पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, है ना। आप लोग किसी चर्चा करते हो दोस्त यार से, तो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए। वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई अगर हमको कोई बड़ा बिजनेस चालू करना है तो 50 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मार्केट में आज के डेट में ऐसे सोर्स अवेलेबल है जहां पे 2-3 लाख रुपए से भी स्टार्टअप किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा फियर रहता है लोगों का, पुराने एक्सपीरियंस के साथ में, इसके साथ में, उसके साथ में फियर रहता है, ठीक है, कि यार हम फेल हो गए। तो वहां पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, भाई आज की डेट में इंटरनेट पे काम करने से, इंटरनेट बेस या इंटरनेट को रिसोर्स बना के यूज करने से क्या होता है कि आपका ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। और ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाने से रिस्क कम हो जाता है, और इंटरनेट हमें बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है, तो हमको लॉस होगा ही नहीं अगर हम डेडिकेशन के साथ 2 से 4 घंटा डेली दे रहे हैं। तो चौथा आइडिया, यार मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। भाई आइडिया नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट में तो लोग बस आइडिया है ना, उनके साथ मिलकर काम किया जा सकता है, उनसे हमें सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि लोग पहले से कर रहे हैं, है ना। सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा वहां से, ये चीजें बताई जा सकती है। देखो यही तो प्रॉब्लम जाती है ना, भाई टाइम नहीं है, तो भाई दिन भर नहीं लगेगा, 2-4 घंटा लगेगा। पैसा नहीं है, 50 लाख रुपए नहीं लगेंगे, 2-3 लाख रुपए लगेंगे। डर है फेल होने का, तो भाई इंटरनेट सिक्योर है, वहां पे अगर हम डेडिकेशन के साथ काम करें तो पैसा कहाँ आता है। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, भाई आइडिया की जरूरत ही नहीं है, मार्केट में आइडिया अवेलेबल है,
उसका सिस्टम से कनेक्ट होकर हम अपना पैसा कमा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपन दो समय मिलता है यार, मेरे पास तो टाइम नहीं है, पैसा नहीं, ये किसी को टाइम नहीं होगा, किसी का पैसा नहीं होगा, किसी को डर लगता होगा, किसी के पास आइडिया नहीं होगा, तो वहां पे इसको थोड़ा सा फ्रेमिंग करके बताया जा सकता है। उसको ये मत बोलो मेरे पास है, उसको ये बोलो मैं ढूंढ रहा हूँ। उसको आपने बोला कि मेरे पास है तो क्या बोलेगा, अच्छा मुझे ज्ञान देने आया है भाई, मुझे मिलता है तो मैं तुझे बताता हूँ, तुझे मिलता है तो मुझे कुछ बताना। ये उन लोगों के साथ में जो सुनते नहीं है आपकी। ये देखिए यही प्रॉब्लम जाता है ना भाई, टाइम नहीं है मेरे पास में कोई और काम करने का, मेरे पास पैसा नहीं है कोई और काम करने का, मुझे डर लगता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। सारा तो सॉल्यूशन आपने दे दिया, जिसको आपने बताया 1 महीने बाद उसको आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो। भाई मुझे तो मिल गया प्लेटफॉर्म, तो पूछेगा भाई क्या मिल गया, भाई उस दिन अपन डिस्कस कर रहे थे ना कि कम पैसे में, कम समय में, रिस्क फ्री, विथ सिस्टम सपोर्ट कोई काम मिल जाए, मुझे मिल गया। अब क्या है, सब चीजों को मैं पीपीटी बना नहीं सकता था, इसलिए आज मुंह से बोल के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि इसको क्लियर करते हैं अपन। हाँ, अब सवाल ये उठता है ना कि अब सारे काम हम करें क्यों, ये भी सवाल उठता है। तो देखो हम बातों अपने दोस्त से डिस्कस कर सकते हैं यार। जैसे सीजो है, सीजो कितने साल का हो गया, 30, 40, 50, 60, 28 हो गया। जिसको डिस्कस कर सकता है अपने हम उम्र के साथ में, यार 28 का हो चुका है, सारा अभी तक कुछ बैंक बैलेंस नहीं बना हुआ है, कल सोच रहा है कि अगर उसमें शादी करेगा तो क्या लेगेसी पास ऑन करेगा, ना कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, गरीब बनना पड़ता है। गरीब इसलिए बनना पड़ता है, पैसे नहीं है, क्योंकि अगर मैं अमीर दिखूंगा तो मैं दोस्त लोग मुझसे पैसे मांगने लग जाएंगे, ठीक है। मैं ड्रीम कैसे पूरे करूं, ना कोई सिस्टम है, सिस्टम क्रिएट कर पा रहा हूँ, ना टाइम क्रिएट पा रहा हूँ। तो भाई ये सब चीज हमें चाहिए। अगर देखो बता सकते हो, देखो भैया अपना शरीर भी खाया हुआ नहीं है, पिताजी 60 साल तक काम कर लिए, अपन लोग नहीं कर पाएंगे, 45 तक कर लिए तो बड़ी बात है। तो कम से कम उससे पहले ना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर ले जहां से अपन लेगेसी पास ऑन कर सके, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो, खुद के ड्रीम्स पूरे हो सके, है ना, खुद के लिए और फैमिली के लिए टाइम भी मिले। तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए ना भाई, तो मैं काम चालू कर दूं। तेरी नजर में कोई है क्या? क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा अमरीश जी? नहीं है बोलेगा, है बोलेगा कि नहीं है बोलेगा? क्या बोलेगा? नहीं है, अरे यही बोलेगा नहीं है मेरे पास में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म। भाई तेरे को मिलेगा तो तू मुझे बताना, मुझे मिलेगा मैं तुझे बताऊं। भाई आगे जीवन में ये तो चाहता है ना कि कुछ लेगेसी पास ऑन कर दे, फैमिली को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर दे, ठीक है, अपने ड्रीम पूरे कर ले, एक सिस्टम क्रिएट कर ले जो उसको कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक पैसा दे, उसके ना रहने पे भी, उसके ना काम करने पे भी, ठीक है, और वो अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सके और पैसा भी कमा, पैसा आते रहे। यही तो चाहता है इंसान, और कुछ चाहता है क्या? मुझे चांद तारे तोड़ के लाने के हैं तरफ पे, या ऐसा नहीं किसी खुदा उदा बनना हो इधर पे इंडिया का, मुझे खुदा उदा बनना है। देखो भाई इस देश को, इस दुनिया को दो ही लोग चलाएंगे, एक पॉलिटिशियन, दूसरा बिजनेसमैन, तीसरा कोई चलाने वाला नहीं। अरे बात सच में कुछ समझ में आ रहा है? बहुत तक अनम्यूट करो क्या आप लोगों को? बोलना चाहते हो क्या? चलो आप लोग मैंने अनम्यूट कर दिया कि अकेले बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। तो जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बोल सकता है कि मुझे नहीं आ रहा समझ में। मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोग को, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आ रहा है भाई, आ रहा है? चलो कुछ तो अच्छा लगा, बाकी लोग नहीं आ जो हमारा एक शकील भाई है कोई
दिलीप भाई ऑब्लिक शकील भाई, शकील अहमद लिखा हुआ है। ये बात वो बेनाम बादशाह पहन के घूम रहे हैं बिल्कुल। वो खुदा गवाह पिक्चर में अमिताभ बच्चन नहीं घूम रहा था, अब तक उनका आवाज भी नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो शकील भाई को इन लोगों ने उसमें डाल दिया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखो ये चीजें है ना जो आप चलते फिरते थोड़ा सा जहाँ दो लोग चाय मिल रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं, कुछ ऐसे घूमने जा रहे हैं, बस में मिल गया तो भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? नेक्स्ट जो है कि बिजनेस वर्सेस मतलब बिजनेस के प्रॉफिट वर्सेस सैलरी, इसको हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास डायरी पेन होगा, चलो अपन इसको करके दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपए है ना, और आज के मार्केट में जो सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है वो लगभग 5% के आसपास होता है, यही है। किसी को इस बात से आपत्ति है कि नहीं मेरे यहाँ तो 50% इंक्रीमेंट है, ऐसा किसी को आपत्ति है क्या? मेरे यहाँ तो 50% इंक्रीमेंट करते हैं, मैं नहीं मानता 5% का इंक्रीमेंट होता है। सीजो, अमरेश जी, सुरेंद्र भाई, आपके यहाँ 50% का इंक्रीमेंट होता है सैलरी वैलरी में? तो अगर आप बिजनेस करते होंगे तो आपके यहाँ कोई दोस्त वस्त होगा, या आप बिजनेस अपने एम्प्लॉय का 50% इंक्रीमेंट दिया होगा आपने, ऐसा कुछ। मार्केट में जो एवरेज चल रहा है ना वो यही चल रहा है, 5% के आसपास सालाना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आपकी सैलरी बढ़ के हो गई 105 रुपए। अब इस कंपैरिजन जो महंगाई है ना, महंगाई कितनी बढ़ रही है? 8% के हिसाब से। आप लोग चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, है ना, महंगाई कैसे बढ़ी? 8% के हिसाब से। मतलब कितना हो गया? 108 रुपए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि वास्तव में हमारी सैलरी कितनी बढ़ी? 105 माइनस 8 इज इक्वल टू 97। अब हमें क्या लगता है कि हमारी सैलरी तो बढ़ी है, बट वास्तविकता क्या है कि हमारी सैलरी ना घट गई। इसीलिए हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी हमें यह लगता है पैसे बच क्यों नहीं रहे। कौन कौन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है? या सैलरी तो हर साल बढ़ जाती है, सेठ जी हो या गवर्नमेंट हो, है ना, दया दस्ती दिखा के तनख्वाह तो बढ़ा देते हैं, लेकिन पैसा नहीं बचता है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहां तक समझ में आया कि हम सोचते हैं कि जो सैलरी बढ़ गई ना तो अपन 20% सेविंग करेंगे, ठीक है, 20% सेविंग करेंगे। तो इसका 20% कितना हो गया? 21 रुपए। 105 रुपए का 20% हो गया 21 रुपए। अब 105 रुपए में आप जब 21 रुपए घटाते हो तो कितना होता है? कितना होगा? 84। आपको क्या लग रहा है? 84 रुपए बच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 21 रुपए कितने माइनस हो रहे हैं? 97 माइनस 21 कितना हुआ? 76, है ना। क्योंकि हम तो दिमाग लगाते हैं भाई सैलरी बढ़ी है ना, तो हमको बजाज वाला या इंश्योरेंस कंपनी वाला या बैंक वाला समझाता है आपको सेविंग करना चाहिए, 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 और हमारे बैंक में जमा करना चाहिए, हमारे बैंक में जमा करना चाहिए, हमारे बैंक में जमा करना चाहिए। समझाता है ना साहब? क्यों अंकित जी, समझाता है कि नहीं समझाता है? मेरे बैंक में इन्वेस्ट करो, मैं बेस्ट रिटर्न दिलवाऊंगा। अभी तो एक इंटरव्यू ले रहा था, बंदा बाजार का था, वो मुझे पॉलिसी बेचने लग गई, ठीक है, कि सर मैं आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा। मतलब तू क्यों नहीं कर लेता भाई?
ठीक है, तो अब क्या हुआ कि 84 हमको लग रहा है कि 21 रुपए सेविंग करने के बाद हमारे पास 84 बच रहे हैं और वास्तव में कितना बच रहा है 76 रुपीज। फिर दिमाग में लगता है साला घर कैसे नहीं चल रहा है, घर कैसे नहीं चल रहा है भाई। जो काम पहले 100 रुपए में नहीं हो पा रहा था अब उसको आप 76 में करने की सोचोगे तो कैसे होगा। तो ये समझ में आ रही है, ये दो चीजें हैं। पहला हमारा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, हमारा सैलरी घट रहा है, महंगाई ज्यादा तेज से बढ़ रही है अकॉर्डिंग टू सैलरी। दूसरा, जब हम सेविंग करने की सोचते हैं तो हम कैलकुलेशन लगाते हैं किस पे, जो हमको इन हैंड सैलरी मिल रही है, बट वास्तव में सेविंग किस पे होती है, जो सैलरी कम हो चुकी है। अब मान लो आदमी ने ये 21 रुपए बचा लिया, ठीक है, ये 21 रुपए बचा लिया, अब ये 21 रुपए बचा लिया, सेविंग कर रहा है, और उसने क्या सोचा, एक काम करते हैं यार 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और थोड़ा लोन लेके ना जमीन ले लेते हैं। तो उसने 10 लाख रुपए का एक लोन ले लिया, 10 लाख रुपए का एक लोन ले लिया और 10 लाख लिख देते हैं ऐसा। और 5 साल में, 5 साल के बाद में वो जमीन का रेट मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, हम मान लेते हैं 20 लाख रुपए हो गया, 20 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब उसने ये 10 लाख रुपए का लोन लिया था, आज के डेट में महंगाई दर, अगर जो हम ब्याज दर की बात करें, अगर होम लोन की बात करते हैं तो 8-9% के आसपास है। तो कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए तो ब्याज ही हो गया इसका। दूसरा, महंगाई दर जो बढ़ रही है 4 लाख रुपए, वो कितना हो गया, वो 8%, वो कितना हो गया, वो हो गया 4 लाख रुपए। मतलब एक्चुअल में उसका पैसा तो 10 लाख रुपए से कितना बढ़ के गया, 12 लाख रुपए। इस 20 लाख रुपए में से ये 8 लाख रुपए घटा देंगे तो 12 लाख रुपए हुआ। और आदमी को क्या लगता है, यार मैं जमीन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ना तो सही है, धंधा वंधा नहीं करना चाहिए। वो 10 लाख रुपए लगा के 5 साल में 12 लाख रुपए कमा रहा है, और हम यहाँ 2 लाख रुपए लगा के 5 साल में, मैं बोलता हूँ 6.5 करोड़ रुपए नहीं बना, और 1 करोड़ धंधा तो बुरा है क्या। तो जो आपका दोस्त कभी मिलता होगा ना, वो ज्ञान देता होगा, अरे यार सैलरी इंक्रीमेंट बढ़ जाएगी तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसको आप ये बता सकते हो। जो बोलता है जमीन में पैसा लगाएंगे ना तो 5 साल बाद अपनी गरीबी दूर हो जाएगी, बेटी की शादी कर लेंगे, बच्चे का एजुकेशन कर लेंगे, भाई अकॉर्डिंग टू वो भी तो बढ़ेगा एजुकेशन एक्सपेंसेस भी। जो बोलता है ना जमीन में पैसा लगाओ, ठीक है, सेविंग ज्यादा करो, जैसे मेरी मम्मी डैडी बोलते थे सेविंग ज्यादा करो, ठीक है। मेरे एक दोस्त है धर्मेंद्र चौहान करके, उस्मान यूनिवर्सिटी उसने वहां से पढ़ाई करी है हैदराबाद से, वो मुझे बोलता था पैसा खर्च करने से बढ़ता है। मुझे उसकी बात ना 15 साल बाद समझ में आई जब मैं इस बिजनेस में आया। मुझे फर्स्ट स्कूल के कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बताया था कि पैसा खर्च करने से बढ़ता है। तो ये चीज समझा सकते हो, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताया इजी कैलकुलेशन है। 100 रुपए में 5 रुपए क्या बढ़ा, सैलरी। 100 रुपए पे 8% बढ़ गया महंगाई। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 105 में 8 रुपए घटाओ तो 97 रुपए आता है आपका नेट सैलरी आज की डेट का, क्योंकि आपके उस 100 रुपए की परचेसिंग पावर कम हो गई थी महंगाई बढ़ने से। पहले 100 रुपए के 100 अंडे आते थे एग्जांपल के लिए, अब Guys, please wait. Some technical issues. मैं बैठा होता हूँ ना उससे। तो चीजें क्लियर हुई थोड़ी थोड़ी,
कुछ चीज समझ में आए। ये आप किसी के साथ भी ना जैसे बैठे हो 10 मिनट चाय पीने के लिए ये डिस्कस कर सकते हो यार। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कंपनी कौन सी कंपनी है, फलाना है, ढिमका, कुछ नहीं पूछेगा। इससे ना आप ये ढूंढ पाओगे कि ना वास्तव में कौन इंसान ना पैसा कमाना भी चाहता है। हम क्या होता है ना कि उन लोगों पे फोकस करने लगते हैं जो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं पैसा कमाना, हम उनको पकड़ पकड़ के लाने की कोशिश करने लगते हैं। कोई फायदा नहीं है बहुत उससे, क्योंकि वो जो आंकड़ा अगर वो समझेगा ना इन सब चीजों को, तो 2-4 दिन में खुद कुछ ना कुछ आइडिया लेके आएगा या आपसे पूछेगा भाई तुझे कुछ मिला क्या, भाई तुझे कुछ मिला क्या, मिलेगा तो मुझे भी बता दो। सच बता रहा हूँ, ऐसा होता है। इस बिजनेस के पहले मैं अच्छे खासा मोटे पैसे कमा था, लेकिन जब मैं मुदस्सिर भाई को फोन करता, भाई घर कैसे चलाता है, घर कैसे चलाता है, फिर उसने मुझे बताया मैं ना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ भोपाल, कितनी तारीख को है, कितने तारीख को। मैं शाम को फिर फोन लगाया, भाई क्या हुआ इंटरव्यू में। उसने मुझे जो समझाया वो मुझे समझ में नहीं आया। बोले पैसा मांगे हैं 2 लाख रुपए। बोला हाँ इतना तो कोई भी धंधा चालू करने को लगता है, ठीक है। उसने पैसा सा दिया। फिर दिल्ली में ट्रेनिंग होती थी उस टाइम पे, तो ट्रेनिंग गए। बोले करना कि, मैंने उनसे पूछा क्या बेचना है, क्या करना है, बोले पता नहीं, ट्रेनिंग बताएंगे। जब दिल्ली में गए फाइनेंशियल हुआ, फिर मैंने फोन किया, कुछ पता चला, बोले नहीं, कुछ बीवी बताए हैं, पता नहीं चला है। फिर वेलकम हुआ, मैंने कुछ समझ में आया नहीं, अभी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मोटिवेशन अच्छा था। ड्रीम के बारे में बात हुई, ड्रीम लिस्ट बनाने बोले हैं और वीडियो देखने बोले हैं। मैंने अच्छा ठीक है, बोले कल बताएंगे। फिर मैंने उससे पूछा अगले दिन, हेमंत भाई जो है इंदौर में, उन्होंने कुछ दिन पहले सिस्टम लिया था, हेमंत भाई, ठीक है, तो उन्होंने उनका स्विच ऑन लिया था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कुछ पता चला, बोले अभी तो पता नहीं चला है, क्या करना है, किताबें दी है पढ़ने के लिए, ठीक है, और ठीक किताब पढ़ के बताना। क्योंकि ये मेरी क्यूरियोसिटी थी कि मुझे जो कर रहा हूं ना उसके अलावा भी कुछ चाहिए सिस्टम क्रिएट करने के लिए। आ रही बात समझ में? तो किसी का कोई सवाल जो मैंने समझाया या किसी को वो चीज दोबारा समझनी हो, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अगर कोई एग्जांपल दोबारा समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। देखो ये आप लोग को बार बार ना इसलिए बोला जा रहा है अटेंड करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे शिष्य बनने नहीं आए, आप गुरु बनने के लिए और लीड करने के लिए आए, है ना। आप यहाँ डाउनलाइन बनने नहीं आए, आप यहाँ अपलाइन बनने आए हो, आप लीडर बनने आए हो। तो लीडर को सारे काम आना चाहिए जो पहले के लीडर्स कर रहे हैं। तो किसी कुछ पूछना है? रेवा शंकर जी, मेशराम जी, हाँ प्रदीप जी, पूछिए। भाई ऐसा है कि आपने जैसा बताया कि मार्केट में बहुत सारे जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे नेटवर्क किए हैं, जैसे आपने भी अमय का बारे में बताया, तो आपने इससे 2-3 जो बातें बताई, इनकम सैलरी, ऐसे बहुत सारे लोगों को शायद यूज कर रहा हूँ, उनको मालूम होगा। तो मैं ये सब नहीं मालूम होगा, आप पूछे कैसे? दिलीप भाई ने 6 नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, मेरा 3 जगह रजिस्ट्रेशन था, मुदस्सिर भाई ने भी किए हैं। कहीं पे ये किताबें पढ़ने के लिए दी ही नहीं जाती, वहां सारा चीज एक चीज पे फोकस होता है, वो होता है प्रोडक्ट सेलिंग। यहाँ पे आपने किसी को फाइनेंशियल प्लान नहीं दिखाया कि 10% कमीशन बनेगा, 14% कमीशन बनेगा। यहाँ पे आपने बेसिकली ये चेक करने की कोशिश करी है कि कोई इंसान पैसा कमाना भी चाहता है कि नहीं। प्लान दिखाना आपका काम नहीं है, प्लान तो वो इंसान दिखाएगा जो उसका इंटरव्यू लेगा। आपका काम ये है कि पता भी करना है कि वो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, कि जो पिताजी का रिटायरमेंट का पैसा मिला है उसी पे ऐश करना चाहता है। हाँ, इससे हमको बस ये पता चल जाएगा ना वो इंसान थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड भी है कि नहीं, मनी माइंडेड भी है कि नहीं, कि वो अपने आप में खुश है। मिलते हैं लोग इंटरव्यू में 10-10 हजार रुपए में खुश है भाई, खुश, भारी खुश। एग्जैक्टली, उन्होंने मान लिया है कि मेरा जीवन इससे ऊपर नहीं जा सकता, वो हथियार डाल चुके हैं। तो जो खुद से हथियार डाल चुका है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। सोए हुए को जगाया जा सकता है ना, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। समझ आ रहा है? जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, जिसने ये मान लिया है कि मैं गरीब ही मरूंगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते।
और किसी का कोई सवाल? एंड करते हैं, खाना खाने का टाइम हो गया आप लोगों का, भूखे प्यासे होंगे आप लोग। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। कल तो सेशन नहीं होगा, परसों सेशन होगा, फिर परसों मिलते हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा देखो, जो चीज बताया ना उसको घर में प्रैक्टिस करो बॉस। देखो मैंने भी ये कहीं सुना था, कुछ चीजें मैंने दिग्गी भाई से सुनी थी, कुछ चीजें मैंने किताबों से में पढ़ा था, आज मैंने भी इसको प्रैक्टिस किया है, तब आपको बता पाया हूं, तब आपको बता पाया हूं मैं। ये मत सोचो कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, बस आपने सुन लिया तो याद देख, अपन चिट बना के बैठे हुए। देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो उन चीजों को जो आप बता रहे हो ना, फाइनेंशियल को प्रैक्टिस करके देखो। ये दो का डुप्लीकेशन है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। 6000 तक की अमाउंट याद होना चाहिए, ताकि आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। जब ये प्रैक्टिस करोगे ना और बिना कैलकुलेटर निकाले उसको सब चीजें बताओगे ना, तब उसको लगेगा यार नॉलेज वाला आदमी है, पैसे की बात कर रहा है, वैल्यू एडिशन की बात कर रहा है, भाई सही बोल रहा है। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, है ना, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन ये सोच रहा है मेरी बेटियों के बारे में, भाई कुछ और भी करना चाहिए अपन को इसके साथ साथ। तो इसको प्रैक्टिस करो बॉस, प्रैक्टिस, सुनना ना, प्रैक्टिस करो, तभी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, तो जो मैंने बताया हो ना, वो तो मुझे अभी पता चल जाएगा, जब उसका लोग प्रैक्टिस करके फोटो खींच के 108 में डालोगे, पता चल जाएगा किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। ठीक है, धंधा ऑल ओवर प्रैक्टिस का है, सबका प्रैक्टिस का ही है। कोई भी आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देखो, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ छोटा सा, जहाँ पे ना आपको चीज समझ में आएंगी, ज्यादा नहीं, 10-15 सेकंड का है। My only suggestion and advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, my only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So product of what we have done. If we prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. It's all the best. तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, धोनी कह रहा है। धोनी हम सबसे अमीर है, हमारा सारा प्रॉपर्टी मिला दिया ना, कितने लोग बैठे यहाँ पे 35 लोग, तो भी धोनी बराबर नहीं पहुंचे।
गाइस, सो बेसिकली आपको बहुत कुछ चीज़ नए क्लिक्स मिले होंगे, बहुत सारे लर्निंग्स मिले होंगे. सो मेक श्योर यू अपडेट दैट इन योर रेस्पेक्टिव 108. ओके, सारे जो भी लर्निंग्स आपको मिले हैं, जो भी चीज़ भाई ने बोला है, मेक श्योर आप उसको 108 में अपडेट करेंगे. सो गुड नाइट, देन वी विल meet again. Okay, good night, take care.